सामूहिक सार्वजनिक समय सबको दो, व्यक्तिगत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समय सबको अलग अलग देने में नहीं। ऐसा करके संघ इतने सारे त्यागी वृत्ति कैसे आते, इतने सारे त्यागी वृत्ति कैसे स्वाध्याय करते, इतने सारे त्यागी वृत्ति आकर के लाभ कैसे लेते। हर त्यागी वृत्ति लालयित रहता है क्योंकि उसको अनुकूलताएं बहुत लगती हैं और फ्री मूड होकर के रहता है, अपना खुलापन पूरा रहता है तो फ्री होकर के रहता है। कोई वीआईपी पना नहीं, कोई बंदिश नहीं। हाँ, मर्यादाएं तो सब भी हैं, स्वाध्याय संयम की मर्यादाएं तो हैं, लेकिन स्वतंत्रता और फ्रीपना अपन ने पसंद किया है, अपन दूसरे को भी उसी तरीके से रखते हैं, तो सभी त्यागी वृत्ति भी खूब लाभ लेते हैं। ये तो एक प्रासंगिक विषय स्मरण में आ गया जब हम सब लोग तीनों जन साथ में थे। लंबे लंबे विहार होते थे, कक्षाएं लगती थीं, प्रवचन करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं होती थीं, काव्य गोष्ठियाँ भी चलती रहती थीं। उस काव्य गोष्ठी की झलक मूक माटी में 99 की चर्चा आते आते महाराज जी को याद कर लिया कि महाराज जी भी कविता सुनाते थे। तो इस तरह से 99 और 9 की चर्चा यहाँ पर चल रही है। 99 तो सघन चक्कर है, संसार का प्रतीक है, और 9 जो है वह ध्येय है, 9 जीवन का स्रोत है। कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित है। कुंभ के कंठ पर, ये तो कर्णों पर थी, अब कंठ पर एक संख्या और अंकित है, वह है 63। कौन सी संख्या है? 63, जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है हमें। 63 की संख्या क्या करती है? पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है हमें। इसकी यह विशेषता है कि 6 के मुख को 3 देख रहा है। 63 लिखो हिंदी वाले, 6 और 3, 6 और 3। अब तो हिंदी का लिखना भी नहीं आता बच्चों को। अब जब हिंदी लिखना ही नहीं आएगी तो हिंदी के 6 और 3 वो कैसे बनाएंगे? फिर कहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं? वो तो इंग्लिश के 6 बनाएंगे, इंग्लिश के 3 बनाएंगे। 6 और 3, 6 और 3। इंग्लिश में वो सेटिंग नहीं होगी, हिंदी में होगी। 6 लिखो और 3 लिखो। 6 इस तरफ देख रहा है, 3 इस तरफ देख रहा है। तो 6 के मुख को 3 देख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा है 3। एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है। एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर सहभाग लेना सज्जनता की पहचान है। और औरों के सुख को देख जलना औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना। अब देखो, औरों के सुख को देख जलना और औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण है। दुर्जनता का लक्षण है, ये दुर्जनता का लक्षण माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? देखो, अपने दुख में दुखी होना अलग बात है, अपने दुख में दुखी होना एक अलग विषय है, अपने सुख में सुखी होना अलग विषय है। दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में दुखी होना भी अपना विषय अलग है। लेकिन दूसरे के सुख को देख कर के दुखी होना, ये कौन सा विषय है? तेरे को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन दूसरा इतना खुश क्यों है, इसको देख कर के इसको दुख होने लगा। दूसरे के सुख को देख कर के दुखी होना और दूसरे के दुखों में स्वयं सुख का अनुभव करना, अच्छा दुखी हो रहा है, नहीं। दूसरे के दुख में दुखी होना सज्जनता की पहचान है। दूसरे के सुख में सुखी हो जाना सज्जनता की पहचान है। अपने दुख में दुखी हो जाना
संसारी प्राणी को होता ही होता है। अपने सुख में सुखी हो जाना सामान्य है, सभी को होता है। लेकिन दूसरे के दुख को देख करके खुशी महसूस करना और दूसरे के सुख को देख करके दुखी होना और दूसरे के दुख को देख करके खुश होना, ये तो केवल दुर्जनता की पहचान है, धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं। आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब, ऐसा होने पर आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है। ऐसा हो जाए तो 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? किसका आगमन होता है? किसका आगमन होता है? 36 का आगमन होता है। 63 की चर्चा होती है तो 63 में संबंध कहा जाता है, 63 का संबंध होता है। और 36 की चर्चा होती है तो 36 में आंकड़े की चर्चा होती है, 36 का आंकड़ा है। अब 36 का आंकड़ा है का मतलब क्या? 36 का आंकड़ा है भैया, हमारा तो उनसे 36 का जमता ही नहीं, हमारा तो उनसे जमता ही नहीं। आप कह रहे हो कि चले जाओ तो चले तो जाएंगे, लेकिन हमारा जमेगा नहीं। आप ज़्यादा मत कहो जाने के लिए, हम चले भी जाएंगे तो जमेगा, हमारा उनसे जमता ही नहीं है। क्यों नहीं जमता तुम्हारा? वो जमाना ही नहीं चाहता वो भी तो जमाना नहीं चाहता ना, हमारा जमता नहीं है, इसलिए हम जाएंगे नहीं। रामचंद्र जी ने जब रावण मरणासन्न अवस्था में था, लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ आखिरी समय चल रहा है रावण का, कुछ नीतियां लेकर के आ जाओ। जैन ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार नहीं, लेकिन जो रामायण चलती है, सभी लोग देखते हैं सुनते हैं, तो एक तरह से तुलसीदास वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो संदर्भ बने हैं उनकी बात है। अब रावण मरणासन्न है, रामचंद्र जी इतना तो समझते थे कि ठीक है रावण ने यह स्थिति बना ली, लेकिन रावण ज्ञानी था, बड़ा राजा था, नीतियां थीं, इतने बड़े राज्य का शासन करता था, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा। और देखिए ये महापुरुषों की दृष्टि कि जो अपना एक तरह से शत्रु बनकर के सामने खड़ा है युद्ध करने के लिए, और जिसने अनीति और अन्याय के मार्ग पर आगे बढ़ के काम किया, तो अन्याय का प्रतिकार तो कर दिया, लेकिन उसके पास भी यदि कोई अच्छाई हो तो लेने का रास्ता भी कुछ निकाला। अच्छाई अच्छाई होती है, व्यक्ति बुरा हो सकता है, पर व्यक्ति समझ लीजिए बुरा इसलिए हो गया कि उसमें बुराई थी, तो बुराई बुरी होती है, व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसकी बुराई बुरी होती है। तो लक्ष्मण को कहा जाओ लक्ष्मण, रावण आखिरी समय में है और कुछ नीतियां लेकर के आओ, मांग करके आना। अब लक्ष्मण जी और रावण के पास जाएं। रामचंद्र जी की बात हो तो फिर भी अलग है, क्योंकि स्वभाव में बहुत अलग अलग अंतर है। रामायण देखी कि नहीं देखी रामचंद्र जी के स्वभाव में नरमाई रहती है, और लक्ष्मण जी बिल्कुल एकदम करंट तुरंत के तुरंत काम होता है। मना कर दिया, नहीं भैया मुझसे ये नहीं होगा, भैया मुझसे ये नहीं होगा। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, आपको जाना है लेने के लिए। कहां भेज रहे हो उसके पास में? रखा क्या है उसके पास? देगा क्या वो? मैं क्यों जाऊं उससे मांगने के लिए? नहीं लक्ष्मण जाओ, मिलेगा वहां से। वो देगा नहीं, वो ठीक नहीं है। नहीं आप जाओ तो
तो रामचंद्र जी चाहते थे कि रावण से कुछ निकले मिले, और रामचंद्र जी ये भी जानते थे कि लक्ष्मण जी जाएंगे नहीं, फिर भी लक्ष्मण को कुछ सीख लेनी है तो भेजना चाहिए। गए लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी के रूप में गए, जाकर के सीधे वहीं पर, सुनो वैसे तो मैं आना नहीं चाह रहा था, वो तो मेरे भैया ने कहा है ना, रामचंद्र जी ने, इसलिए मैं तुम्हारे पास तक आया हूं। ध्यान रखना, वैसे तुम्हारे पास आता नहीं, भैया ने कहा है कि रावण कुछ नीतियां देना चाहे तो ले आओ। देना है कुछ तो जल्दी दे दो, समय नहीं हमारे पास। रावण कुछ बोला ही नहीं, जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं दिया, वापस आ गए। इसलिए तो मैं नहीं जा रहा था ना, आप भिजा देते हो, आपकी आज्ञा थी इसलिए गया, बाकी वो उसमें कुछ नहीं है, छोड़ो उसको। अरे नहीं लक्ष्मण जाओ, फिर से जाना पड़ेगा क्या? ऐसा करके 2-3 बार भेजाया, लेकिन लक्ष्मण उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे जिस गहराई में रामचंद्र जी भेजना चाह रहे थे। और लक्ष्मण जाते तो थे भैया का आदेश मान करके, लेकिन बस वही, हो तो जल्दी दो, समय नहीं है ज्यादा, क्या है तुम्हारे पास, कुछ है बताओ जल्दी। दिया ही नहीं, बताया नहीं। रावण नीतिज्ञ था, पंडित था, अच्छी अच्छी नीतियां थीं उसके पास। रामचंद्र जी को इस बात की जानकारी थी, कुंभकर्ण विभीषण आदि से सारी जानकारियां हो गई थीं। तो इस तरह से राजा लोग नीतियां तो लेते हैं। रामचंद्र जी ने एक बार पूछ लिया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा संदेश लेकर के आप जाओ और रावण इनकार कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। लक्ष्मण के स्वभाव पर रामचंद्र जी को थोड़ा संदेह भी था कि मामला गरमाएंगे, ये ठंडा करने वाले नहीं हैं। हाँ, तो आप जाते हो तो कैसे, क्या कहते हो, कहाँ? मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ही तो नहीं करना था, ऐसा करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। विनय भी तो हो ना, जब तुम्हारी विनय उनको दिखेगी तो कुछ बुद्ध देंगे। उनके सामने विनय करूं? आप रावण मान करके क्यों चल रहे? रावण तो था, वो तो अब निकल गया। रावण तो वो जब खड़ा था लड़ने के लिए तब था रावण, अब तो पड़ा हुआ है वो अब रावण थोड़ी रहा, अब तो दीनहीन हो गया। अब वो कर क्या सकता है? उसे आप रावण समझ रहे क्या? नहीं, वो तो उसका रावणत्व तो गया। अच्छा, फिर ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा किए बगैर कुछ मिलेगा नहीं। इस बार लक्ष्मण जैसा राम जी चाहते थे वैसा करके गए, और जब उनका हाव भाव वैसा प्रकट हुआ तो बोलने के पहले ही रावण ने देख करके स्वयं संबोधन करके, आओ लक्ष्मण, मैं कुछ बताना चाहता हूं। आओ लक्ष्मण, मैं कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है ना, तुम्हारे बड़े भाई बहुत नीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। ऐसा कह करके और लक्ष्मण को कुछ सूत्र बताए। तो व्याख्याकारों ने ये लिखा, गुरुओं ने ये समझाया कि किसी से कुछ भी प्राप्त करना है तो बिना विनय के संभव नहीं। विद्या विनय के बगैर कभी आती ही नहीं। विनय तो होना, ज्ञान के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, गुरुओं के प्रति जिसकी जितनी विनय होगी उसका उतना क्षेयोपशम बढ़ेगा, उतना उसको ज्ञान मिलेगा। तो ये जो 63 का संबंध है ये मैत्री को बढ़ाने वाला है। और 36 की बात जहां तक आती है तो 36 को आंकड़ा कहा जाता है, और 36 के आंकड़े में तो
3 6 को नहीं देख रहा और 6 3 को नहीं देख रहा। 63 में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, चेहरे सामने सामने हैं। और जब 36 लिखो तो 3 इस तरफ देख रहा है और 6 पीठ से पीठ सटी हुई है और चेहरे दूसरी तरफ देख रहे हैं। दिशा अलग अलग है, पीठ से पास पास में है लेकिन दृष्टि से पास पास नहीं है। तो दृष्टि से पास नहीं है तो पीठ से पास रहने का कोई मतलब नहीं। 36 का आंकड़ा वैषम्य को जन्म देता है, दूरियों को बढ़ाता है, और 63 का संबंध दूरियों को मिटाता है, निकटता लाता है। 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर। फिर क्या बताना, 3 6 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। 3 और 6 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव हो जाता है। सब अपने अपने झंडे लेके खड़े हैं, कोई दूसरे के झंडे के नीचे आने को तैयार नहीं, कोई दूसरे के झंडे के नीचे आने को तैयार नहीं। सब अपने अपने झंडे लेकर के खड़े हैं। अब एक राष्ट्र में सब अपने अपने झंडे लेकर के खड़े हो जाएं, 27-28 प्रदेश हैं और 27-28 झंडे बन जाएं, तो राष्ट्र का मतलब क्या है फिर? अरे 27-28 झंडे तो छोड़ो, इस राष्ट्र के झंडे के साथ दूसरा भी कोई झंडा खड़ा हो जाए तो भी राष्ट्र को बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि राष्ट्र का एक ध्वज होना, राष्ट्र का एक निशान होना, राष्ट्र की एक पहचान होना और राष्ट्र का एक संविधान होना। क्या कहा? हाँ, राष्ट्र का एक निशान यानी एक झंडा होना, राष्ट्र की एक पहचान होना और राष्ट्र का एक संविधान होना। एक राष्ट्र में 2-2 संविधान कैसे चलेंगे? चल ही नहीं सकते हैं। राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा? और राष्ट्र को आगे बढ़ाना सभी का उद्देश्य है। तो राष्ट्र तो वही है जिसमें एक ध्वज और उसी ध्वज के नीचे सभी को रहना, वो राष्ट्र ध्वज है। धर्म ध्वज अपने अपने ले लो, धर्म के नाम पर ध्वज अपने अपने समुदाय के हो सकते हैं। धर्म के ध्वजों में कोई बाधा नहीं। 100 तरह की जातियां हैं, 100 तरह के झंडे ले लो। 500 प्रकार की उपजातियां हैं, 500 प्रकार के झंडे बैनर बना लो। धर्म के नाम पर अपने अपने समुदायों के झंडे ध्वज अलग अलग हो जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपने धर्म के संदेश हैं।